डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। पहले 2 लेसन हमारे पूरे हो चुके हैं। अगर इस बीच में कहीं पे कोई एक्सरसाइज छूट गई तो उसको हम बाद में पूरा करेंगे जब विद्यालय खुल जाएंगे। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, त्रिकोणमितीय फलन को समझिए। आप सबसे पहले समझिए आप एंगल, कोण। कोण किसको बोलते हैं? हिंदी में जिसको कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको एंगल बोलते हैं। किसी कोण की माप इसकी प्रारंभिक और अंतिम भुजा के बीच की घूर्णन, रोटेशन के माप के बराबर होती है। जरा इसको समझिए। आप एंगल बनाते थे 30 डिग्री का, तो ये शुरुआती लाइन है। अब ये लाइन जब 30 डिग्री पे घूम गई इधर, तो इस एंगल को आप 30 डिग्री बोलते हैं। कोण जो एंगल की जो डेफिनेशन है, एंगल की जो परिभाषा है, वो ये है कि प्रारंभिक तथा अंतिम भुजा के बीच घूर्णन। ये प्रारंभिक भुजा है, एलिमेंट्री लाइन है, ये फाइनल लाइन है, ठीक है, अंतिम भुजा। इनके बीच में कितना रोटेशन हो गया तो इसको बोलते हैं एंगल। ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का हो गया। एंगल 2 प्रकार के आप मेजर करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड में एंगल को मेजर करते हैं, लेफ्ट में, और जब आप राइट में मेजर करते हैं, राइट में एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये पॉजिटिव होता है। जो क्लॉकवाइज होता है, जहाँ आपकी घड़ी की सुई जाती है जिस दिशा में, तब ये नेगेटिव एंगल हो गया। इधर के लिए अगर आप मेजर करेंगे तो नेगेटिव है। इधर के लिए अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जिधर जाती है उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जब आप एंगल को मेजर करते हैं तो ये प्लस होता ही। अब तक आप बहुत सारे एंगल बना चुके हैं। कक्षा 6 से आप इसको एंगल को बनाना शुरू करते हैं, 10th तक आप बना चुके होंगे। लेकिन आज हम जो नया एंगल पढ़ेंगे, एंगल मापने की 3 सिस्टम है। सबसे पहले आपने डिग्री वाला सिस्टम पढ़ा है। जो हमारे पास जो सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का, वो है कोण मापन की वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। एक नया सिस्टम आपको हम बताएंगे कि कैसे आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। देखिए आप, ये एक मैंने सर्किल लिया है, एक सर्किल में यहाँ पर कोई आदमी, कोई आप खड़े हैं, कोई खड़ा है यहाँ पर। देखिए आप, इसकी रेडियस r है। तो जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, देखिए आप, पूरा, तो इसका सरकमफेरेंस होगा, जिसको आप बोलते हैं परिधि। ये परिधि होगी 2πr। ये आप कक्षा 10 में हमने पढ़ा होगा कि जो सर्किल की जो सरकमफेरेंस है, वृत्त की जो परिधि होती है, 2πr होती है। तो इस सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की डेफिनेशन है वो है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क। देखिए, जब एक व्यक्ति पूरा एक राउंड लगा लेता है और अपने ही पोजीशन पे आ जाता है, तो वो 360 डिग्री घूमता है। पूरा एक राउंड लगाने के बाद 360, तो 360 इज इक्वल टू चाप हो गया 2πr। ये देखिए, चाप हो गया, आर्क क्या होगा इसका 2πr, और अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा r से r कैंसिल कीजिए तो 2π रेडियन। ये देखिए, रेडियन के लिए ऊपर छोटा वाला c भी लगा देते हैं इस टाइप से। फिर आप समझिए, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर सिस्टम में एंगल, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप होता है आर्क अपॉन r। आप इसको कई सिस्टम से सॉल्व कर, मैं कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर आप पूरा सिस्टम, अगर आप यहाँ पे तो 180 डिग्री, अगर आप पूरा लगाते हैं तो 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है 2πr, जितनी परिधि होती है, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस होती है, और अपॉन r से r कैंसिल हुआ तो 2π। इस प्रकार आपके पास जो रिलेशन बना 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। यहाँ से ध्यान दीजिए, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो पाई रेडियन, केवल पाई रेडियन, पाई तो 2 इसके अपॉन आ जाएगा, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन का मान होता है, ये रेडियन कौन सा एंगल है? ये रेडियन सर्कुलर सिस्टम का एंगल है, पाई रेडियन। अब यहाँ से देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है वह है डिग्री को रेडियन बनाना, रेडियन को डिग्री बनाना। देखिए, अगर आपको एक रेडियन का मान निकालना, 1 रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको 1 रेडियन का मान निकालना है तो 180 अपॉन पाई, और पाई का मान आप जानते हैं कि 3.14 या 22/7 होता है, 22/7। देखिए, एक रेडियन, अगर आपको जितने भी रेडियन का मान निकालना है इतने को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको डिग्री निकालना है, 1 डिग्री, तो 180 इसके अपॉन में आ जाएगा। देखो,
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180। ये ध्यान दीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल, देखो यहाँ पर दो हमने रिलेशन बना लिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, किसी भी डिग्री, मैं आपसे कहता हूँ 45 डिग्री को रेडियन बनाओ तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रेडियन को डिग्री बनाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको नोट कर लीजिए ढंग से। इसके बाद आप लोगों ने शायद आपको पता नहीं होगा कि 1 डिग्री से भी छोटा एंगल होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 डिग्री का 1 मिनट, 60 मिनट नहीं, 60 मिनट का 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 डिग्री के अगर आप 60 पार्ट कर ले, 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है, अगर उसके आप 60 पार्ट कर लेते हैं तो तब हम उस पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड टाइम का नहीं, ये एंगल का मेजरमेंट है। इसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ढंग से सीधे समझिए आप, ढंग से इसको, कि निम्न को रेडियन में एक्सप्रेस करो, व्यक्त कीजिए। निम्न का रेडियन बनाना है 25 डिग्री, तो मैंने कहा था 25, देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये दे रखा भी आपको मैंने समझाया, तो 25 डिग्री को इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई अपॉन 180 इंटू 25। और अब आप देखिए इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 5 जो 25, और 36 अगर 5 से डिवाइड करते हैं 36, तो ये आ गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। देखिए 25 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज किया, रेडियन में चेंज कीजिए, रेडियन में व्यक्त करो। रेडियन बनाना आपको डिग्री को, 25 डिग्री को, किसी भी डिग्री को रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, -47 डिग्री 30 मिनट, तो ये माइनस साइन बाहर है। 30 मिनट को आप डिग्री बनाएंगे, मैंने कहा 30 मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में 30 अपॉन 60। आपको थोड़ा उसका यूनिट का भी चेंज करने का सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट का 1 डिग्री, तो 30 मिनट में 30 अपॉन 60 मैंने 1/2 डिग्री। देखो माइनस साइन यहीं पर है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, +1 किया, तो ये आ गया आपके पास 95/2 डिग्री। कौन? 47 डिग्री 30 मिनट, पहले हमने डिग्री बनाया, कैसे? 30 मिनट को डिग्री बनाए। 30 मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। ये देखिए, इसके बाद इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए। देखो 5 की टेबल बोली तो 19 है और ये 36, तो हो जाएगा -19 पाई अपॉन 36 2 जा 72 रेडियन। ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उल्टा है, निम्न को डिग्री में व्यक्त करो। अब आपको डिग्री बनाना, 2 प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले कह रहा हूँ आपसे कि 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डिग्री को रेडियन बनाना और रेडियन को डिग्री बनाना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि रेडियन को डिग्री बनाने, 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन। तो देखिए इसके लिए मैंने आपसे कहा था, देखो अभी हमने ऊपर कहा था कि जब आप डिग्री को रेडियन बनाए तो पाई अपॉन 180, और अगर रेडियन को डिग्री बनाए तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 11/60 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, पाई की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, देखिए आप इस टाइप से। इसके बाद देखो 180 इंटू किस रूप में आया ये, 180 इंटू 7 इंटू 11/22 इंटू 60। देखिए पाई का मान 22/7 रखने पे ये हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए आप ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इसको 4 से कैंसिल किया, 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो गया 4 से, दोनों 4 से कैंसिल हुए। उसके बाद आपके पास आ गया 45 इंटू 7, 45 और 7 को मल्टीप्लाई करके 315 315 आया अपॉन 4 दूनी 8। अब मैंने जब 8 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 8 3 24, 8 3 जा 24,
बज गए 7 हो गया 75, 8 9 जा 72, बज गए 3, 39 3/8 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 39 डिग्री तो पूरा है, लेकिन 3/8 डिग्री को हम मिनट बनाएंगे। तो 3/8 डिग्री को मिनट बनाने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो फिर काट दीजिए इसको, 4 2 जा 4, 15 4 जा 60। तो इस प्रकार आपके पास है 15 3 जा 45/2 मिनट। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, ये 39 डिग्री 2 से डिवाइड करने पे 22 बार गया, फिर भी ये 1/2 मिनट बच गया। तो 1/2 मिनट को सेकंड बनाने के लिए इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। कौन? 11/16 रेडियन। 11/16 रेडियन को जब मैंने एंगल में चेंज किया तो फाइनल आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। अगर आप इसके बाद भी नहीं समझ पाएँ तो मुझसे फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देखो -4 रेडियन, रेडियन को डिग्री बनाने का तरीका -4 × 1/180/पाई, पाई का मान 22/7। किसी भी क्वेश्चन में आप रखेंगे रेडियन को डिग्री बनाने के लिए 7 को ऊपर ली जाए तो इसकी कंडीशन ही होगी। देखो -4 × 180 × 7/22, 2 से डिवाइड कीजिए 11 बार, 2 2 जा 4। उसके बाद इन सब को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 187 को, तो ये हमारे पास फिगर आई 2522.11। 11 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो पहले पूरा देखना है कितनी बार, 229 बार डिवाइड हुआ, 1 रिमाइंडर रह गया तो 1/11 डिग्री। अब ये तो पूरा डिग्री हो गया, 1/11 को आप मिनट बनाए, तो 1/11 को मिनट बनाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर 60 से जब आपने इसको 11 से इसको डिवाइड किया तो 11 पंजे 55, 5/11, 5 तो पूरा हुआ, 11 5 जा 55, ये तो पूरा हुआ 5 मिनट। फिर भी 5 बज गए तो 5 देखो 60/11 को लिखेंगे आप 5 होल 5/11, ये हो गया 5 सही 5/11, 60/11, 60/11 = 5 होल 5/11। तो 5 मिनट तो पूरा हो गया। अब इस 5/11 मिनट को सेकंड बनाने के लिए इसको 60 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 60 पंजे 300, 300 हो गया /11। अभी भी ये पूरा नहीं कटेगा तो मैंने तब भी इसको डिवाइड किया, 11 दूनी 22, बज गए 8, हो गया 80, 11 7 जा 77, बज गए 3, हो गया 30। आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। देखो जो 30 है वो 33 के नियर अबाउट है। तो इस प्रकार मैंने इसका 33 ले लिया, फिर भी पूरा डिवाइड नहीं लिया, तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमको आंसर इसका लिखना है। इसके बाद हमारे पास एंगल की और मेजरमेंट नहीं है सर्कुलर मोशन में, तो हम इसको लिखेंगे -229 डिग्री 5 मिनट 27.3 सेकेंड। इसके बाद आपको एक्सरसाइज जो सर्कुलर मोशन का 3.1 के डिग्री को रेडियन बनाना, रेडियन को डिग्री बनाना, इसके शेष क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 3.1। और जहाँ भी आपको कठिनाई हो रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।